अगर गणेश नुरासी के गणेश अवेलेबल है तो वो आ जाए। हुसैन जो स्मैशर के हुसैन अगर मौजूद है तो स्टेज पे आ जाए, और अगर फिरोज 11 के चिंटू सैम्यूल मौजूद है तो वो भी आ जाए। तो चलिए चलते हैं मैच की ओर। एक बड़ा मुकाबला, एक घातक मुकाबला सीसी वॉरियर और पाकिजा के बीच में देखने को मिलेगा। अनवर और सोलह की सलामी जोड़ी आ चुकी है। गेंदबाजी का भार संभाला है, गेंदबाजी का भार संभाला है एक तेज तर्रार अच्छे गेंदबाज ओबामा शहबाज। आगे की कमेंट्री का भार मेरे सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर रहमत को बोलूंगा कि आगे की कमेंट्री का भार संभाले और उनको छुटकारा दे। थैंक यू वेरी मच। ये थे इरफान, जो कि बहुत ही बेहतरीन आवाज उनकी और जबरदस्त कमेंटेटर हमारे इरफान सर, और हर भाग में हिस्सा लेते हैं। कमेंट्री कहे या बल्लेबाजी कहे या फिर कप्तानी कहे या फिर सोशल वर्कर कहे, हर चीज में नंबर 1 हमारे इरफान भाई। तो उनका जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम। चलते हैं मैच की ओर। और अब जो मुकाबला होगा पाकिजा वर्सेस सीसी वॉरियर्स के दरमियान होगा, जो कि आप देख सकते हैं पाकिजा के सलामी जोड़ी हिटमैन अनवर बॉलर कौन है? बैट्समैन कौन है? अनवर। अरे जो साइकिल चला रहे ना बच्चे लोग मैदान से, उन लोग को चिल्ला गया। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पहली गेंद पर बड़ा विकेट। हिटमैन अनवर आउट होकर जाते हुए। और जो साइकिल चला रहे बच्चे, मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं बच्चों वहां से हट जाए। टूर्नामेंट चल रहा है, लाइव मुकाबला है। जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग फुटबॉल बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का आनंद ले। क्रिकेट मैच बहुत ही जबरदस्त चैंपियन लीग ट्रॉफी चल रही है, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी की भी कारण किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत आए। तो इस बात का ख्याल रखें प्लीज। क्या बोलूं? अब ये पूछेगा तो फिर बोल। नहीं नहीं तुम बोलो, मैं बोलता। चलिए शहबाज पहली ही गेंद पर बहुत ही कमाल का विकेट लिया था। अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान सलमान। ओह क्या गेंद थी यहाँ पर, थोड़ा सा स्लोअन, थोड़ा सा पेस को कम किया था, लेकिन गेंद काफी घूमी थी जिसके कारण सलमान कुछ समझ नहीं पाए और कोई रन नहीं। दो गेंदों पर पहली विकेट और दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर शहबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर सीसी वॉरियर्स की तरफ से। और आप देख सकते हैं नोमान कप्तानी का भाग अपने जिम्मे लिया है, इमरान भाई भी वहां पर मौजूद। इरफान भाई पीछे ले लो उनको, सैम्यूल को पीछे ले ले। चलिए 2 गेंदें हो चुकी है, तीसरी गेंद और उठाकर खेल दिया है। आप देखना होगा गेंद जा रही है सीधे इरफान के हाथों में और इरफान ने उस कैच को पकड़ा है। कोई गलती नहीं इरफान से, बढ़िया कैच यहां पर इरफान ने लिया और यहां पे बहुत अच्छा कमबैक, बहुत जबरदस्त।
इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी आलम को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। थोड़ा सा पाकिजा का खेमा नाखुश होगा, नर्वस होगा, क्योंकि अभी तक खाता नहीं खुला है और 2 विकेटें गंवाई है। और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। शहबाज बेहतरीन गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। हाँ सलीम भाई, बॉल एक भी नहीं आया। 5 गेंदें की है अब तक शहबाज ने और कोई रन नहीं दिया इस टूर्नामेंट में। अगर बात की जाए तो इमरान जीतू ने मेडन ओवर किया था और फिर उसके बाद हमजा ने मेडन ओवर किया। अब शहबाज क्या मेडन ओवर कर पाएंगे, ये देखना होगा। जी हाँ, इस बार भी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, अपील अपील अपील, लेकिन अंपायर पर दबाव, प्रेशर नहीं, क्योंकि जुबैर प्रेशर बनाना चाहते थे, क्योंकि जुबैर जानते थे कि ये गेंद वाइड है और उस वाइड को कम से कम रोकने के लिए ये कोशिश विकेट कीपर करता है और अंपायर पे दबाव देने की कोशिश करता है। लेकिन अंपायर हमारे बहुत ही क्वालिटी अंपायर है। तीनों अंपायर आप देख रहे हैं, हैदर सर, इमरान सर और नदीम सर, तीनों ही जबरदस्त अंपायर। और एक अच्छी गेंद, और इस बार शायद गिल्लिया उड़ी है और इसी के कारण अंपायर ने आउट करार दिया है। और यहाँ पर बिना खाता खोले ओइलन का रास्ता देखते हुए आलम, ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 1 रन। अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर शहबाज का, बहुत ही कमाल का ओवर किया है शहबाज ने। एक ही ओवर में मैच को अपने तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अरबाज जैसा बल्लेबाज अब आता हुआ। अरबाज ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक अरबाज का बल्ला खामोश रहा है। अरबाज जिस शैली के बल्लेबाज है, जिस तरह के बल्लेबाज है, उस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन देखना होगा इस मैच में क्या अरबाज वापसी कर पाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। अब्दुल्ला एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अपनी लेंथ और लाइन पे काफी काम किया है, सुधार लाया है और बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। रनआउट का मौका हो सकता था, डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन हो सकता था, लेकिन एक अच्छा थ्रो, उतना ही जबरदस्त बैकअप वहां पर अरबाज का। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करती है सीसी वॉरियर्स की टीम। और अब्दुल्ला की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल्ला ने अपने आप में बहुत काम किया है, अपनी गेंदबाजी को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की है और वो रंग लाती हुई। अब देखना होगा अब्दुल्ला अपने ओवर की दूसरी गेंद, और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद अब्दुल्ला की। उन्हें प्यार से हम कुल्ली कहते हैं, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है। शायद जो लाइन है वो क्रॉस किया अपने पैरों से, इसी के कारण इमरान जो अंपायर है उन्होंने नो बॉल करार दिया। अब फ्री हिट का इशारा है, देखना होगा फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा। एक मौका, एक लाइसेंस होता है बल्लेबाजों के पास इस गेंद पर बड़ा हिट खेलने का। स्लो वन गेंद, चकमा दिया है पूरी तरह से और कैच जरूर पकड़ा गया, लेकिन विकेट काउंट नहीं होगी, विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री हिट थी। और यहाँ पर यही फायदा होता है बल्लेबाज के पास, लाइसेंस होता है कि आप बेखौफ होकर बड़ा हिट खेल सकते हैं, लेकिन फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। अच्छा कमबैक यहाँ पर अब्दुल्ला का। इस बार भी बढ़िया गेंद, इस बार भी जबरदस्त गेंद कर रहे हैं, यॉर्कलैंड गेंद, खाचा गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अब्दुल्ला की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपनी गेंदबाजी में बहुत हद तक सुधार लाते हुए, और मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, ईसा, रिजवान, जितने भी बच्चे खेल रहे हैं यहां से हट जाए। अयान, और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। क्या बात है, क्या गेंदें हो रही है अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला पूरी तरह से फॉर्म में है, इस टूर्नामेंट में ही नहीं
लास्ट 3 टूर्नामेंट से मैं अब्दुल्ला की गेंदबाजी देख रहा हूं। अब्दुल्ला हर टूर्नामेंट में अपने जिस परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रहे उससे और बेहतर से बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही कमाल की बॉल कितना होगा? 4 गेंद, 4 बॉल हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। स्लो वन गेंद, ये कहीं ना कहीं खराब था लेकिन फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। क्या देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार। अंपायर बाला डिसीजन दे। चलिए आउट करार दे दिया गया है। यहां पर अरबाज आउट होकर जाते हुए पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अरबाज देखिए ये स्लो वन गेंद की थी, पूरी तरह से पाले पर गेंद थी, बड़ा हिट लगा सकते थे लेकिन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और उसी जाल में फंसाए। यहां पर कहीं ना कहीं अब्दुल्ला ने। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। पांच रन हो चुका है, आखिरी गेंद आना बाकी। आने वाला बल्लेबाज करीम पटनी। करीम पटनी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर और अब मौका मिला है उन्हें भी इस टूर्नामेंट में अपने जलवे बिखेरने का। तो देखना होगा करीम पटनी क्या इस टूर्नामेंट में, इस मैच में अपने जलवे बिखेर सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला बहुत बेहतरीन गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। और आते ही पुल किया है, वंडरफुल सक्सेसफुल गेंद हो चुकी है पुल, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा था करीम पटनी एक अच्छा, एक बेहतरीन बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, 1 और 1 11। बॉल आ चुका है, मैच बॉल आ चुका है सर, मैच बॉल आ चुका है, चेक कर लीजिए। और इसके बाद भी एक और घमासान मुकाबला होगा। अब जितने भी मुकाबले होंगे सभी घमासान हैं, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला है वो होगा नुरासिक और स्मैशर ब्रो 11 के दरमियान। 11 रन, 2 ओवर 11। चलिए सर, मैच को रुकने ना दे प्लीज, मैच को शुरू रखे। अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे, अंपायर। इसके बाद भी 4 मैचेस कराने हैं हमें, इस बात का ख्याल रखे। इमरान सर और नदीम सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि खिलाड़ियों को ज्यादा समय जाया ना होने दे, हर ओवर में समय ना लेने दे। 2 ओवर 11 रन हो चुका है, अभी भी 3 ओवर आना बाकी। भैरव के हाथों में गेंद, अब देखना होगा भैरव किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन अब तक करीम पटनी आते ही पवेलियन से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज और एक छक्का लगाकर थोड़ी सी उम्मीद जगाया है। नहीं तो अब तक तो थोड़ा सा सीसी वॉरियर्स का खेमा और सीसी वॉरियर्स के गेंदबाज काफी हावी हो चुके थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर। अब देखना होगा यहाँ पर भैरव अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सोले। और इस बार सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं है और यहाँ पर विकेट जाएगा सोले का। विकेट पे विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब आने वाला बल्लेबाज मोइन। सोले बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन भैरव, देखिए भैरव की बात की जाए तो भैरव भी आज सुबह से जब गेंदबाजी पर आ रहे हैं, विकेट ले रहे हैं और मैच को अपनी तरफ टर्न कर रहे हैं। तो एक अच्छे गेंदबाज भैरव और अच्छी लय में नजर आ रहे हैं भैरव भी। तो सीसी वॉरियर्स की यही खासियत है, देखिए उनके गेंदबाज भी अच्छे नजर आ रहे हैं और बल्लेबाजी में तो नोमान है, किरण है,
जुबैर है, बहुत इमरान खुद कप्तान है, शहबाज है, अरबाज है, बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। तो सुल्तान भी है इनकी टीम में। तो कुछ ऐसी टीम इस बार आगे बढ़कर खेला है, गेंद हवा में है, अब्दुल्ला है तो पॉसिबल है, और अब्दुल्ला कोई गलती नहीं, यहां पर और एक विकेट का हुआ है पतन, जाना होगा अपने वतन, यानी कि डग आउट। मोइन आउट होकर जाते हुए टॉस के लिए नुरासिक और स्मैशर प्रो 11, 5 ओवर होते ही आना है। क्या बात है, क्या गेंदबाजी हो रही है भैरव की। 11 और 11 रन के स्कोर पे 6 विकेट पाकिस्तान के गिर चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ी सी चिंतित, थोड़ा सा उनका खेमा नर्वस नजर आ रहा है, और अब ये दो जोड़ी पे काफी निर्भर होगा सादाब और करीम पटनी। करीम पटनी को जितना ज्यादा मौका मिलेगा उतना बेहतर होगा टीम के लिए, क्योंकि एक फॉर्म में है बल्लेबाज। लेकिन भैरव 2 बैक टू बैक विकेट लिया, हैट्रिक पर है भैरव, क्या हैट्रिक ले पाएंगे देखना होगा। और यहाँ पर अच्छे अंदाज से सिंगल के माइंड से खेला है और सिंगल मिल जाएगा। सुल्तान वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग इस सिंगल के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी भैरव की। 6 विकेटें, 12 रन के स्कोर पर 6 विकेटें गिर चुकी है पाकिजा की। अब देखना होगा यहां पर भैरव अपने ओवर की चौथी गेंद, और एक ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है अड्डू, और कोई गलती नहीं, ये 7वां झटका लगा है करीम पटनी के रूप में, और विकेट पे विकेट गिरता चला जा रहा है पाकिजा का। पाकिजा के कोई बल्लेबाज संभल कर खेलने के लिए तैयार नहीं, बड़े हिट के प्रयास में विकेट गिराते चले जा रहे हैं, और स्कोर वही रुका हुआ 12 रन 7 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें हुई है। बहुत कमाल की गेंदबाजी की है भैरव ने इस 4 गेंद पे 3 विकेट अपने नाम। और देखिए यही खासियत है इस सीसी वॉरियर्स की, जब फॉर्म में आ जाते हैं तो ये बहुत और बेहतरीन नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर गेंदबाज भैरव बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, अब मोहम्मद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, 7 विकेटें गिर चुकी है, अब केवल 3 विकेट लेना होगा सीसी वॉरियर्स को। तो देखना है क्या ऑल आउट कर पाएंगे या फिर अब संभल कर खेलेगी पाकिस्तान की टीम। भैरव अपने ओवर की 5वीं गेंद, और एक अच्छी गेंद, रन आउट का मौका हो सकता था, खतरा टला है। अगर जुबैर सीधे थ्रो करते तो शायद मुश्किल होती, लेकिन यहां पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अंपायर जी, अंपायर का इशारा लेग बाय, इस लेग बाय के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदें हो चुकी है, अब आखिरी गेंद आना बाकी भैरव की। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है इन्होंने, और फिर से ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, शहबाज है तो पॉसिबल है, और ये 8वां झटका लगा है। विकेट पे विकेट गंवाते चले जा रहे हैं। सादाब को भी संभल कर खेलना था, लेकिन इन्होंने भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए भैरव के लिए। भैरव ने इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किया और केवल 2 रन खर्च किया है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, 8 विकेटें गिर चुकी है, और साहिल जैसा बल्लेबाज इनके खेमे में मौजूद है, और इन्होंने साहिल को छुपा कर रखा था, बचा कर रखा था। अब देखना होगा साहिल किस तरह से खेलेंगे। लेकिन ओवर की बात करूं तो 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
चलिए अब अब्दुल्ला फिर से गेंदबाजी पर सामना करेंगे मोहम्मद। पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में है और अड्डू को देखिए 3 सीढ़ी ऊपर चलना चाहते थे, लेकिन गेंद बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, क्या बढ़िया शॉट खेला है। देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज मोहम्मद ने बहुत उम्दा बड़ा हिट लगाया है और इस 6 के साथ स्कोर को बढ़ा दिया है। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। 19 रन। और एक अच्छी गेंद, अब्दुल्ला कमबैक करते हुए थोड़ा सा इस बार आगे रखा, पहले उछाल रखी थी उसके कारण फायदा उठाया था, अब थोड़ी सी नीचे रखी और यहां पर बीट कराने में कामयाब। 2 गेंदे 19 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस और फुल टॉ लिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। देखिए मोहम्मद ने मैच में वापसी कराने का सोच लिया है और स्कोर को बढ़ा दिया है 25 रन। बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी कराते हुए मोहम्मद 2 6 लगाकर मैच में जान फूंक दी है, मैच में वापसी की है और अब थोड़ा सा जो गेंदबाज है उन्हें मौका मिल सकता है मैच में वापसी कराने का। और पाकिजा के पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है, नबील है, मुइन है, अबू है और साथ ही साथ खुद कप्तान सलमान भी है। अरबाज भी अच्छे ऑलराउंडर है, अरबाज भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो गेंदबाजी की कोई कमी नहीं है, एक अच्छे गेंदबाज उनके पास भी मौजूद। और इस बार थोड़ा सा पैरों पे गेंद करने की कोशिश, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश करना चाहते हैं। साहिल पहले ही मना कर दिया है, साहिल इंटरेस्टेड नहीं थे दूसरे रन के लिए और 1 ही रन से संतोष। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। 26 रन अभी भी साहिल बल्लेबाजी पर आए हैं, देखना होगा साहिल। इसके बाद नुरासिक और स्मैशर ब्रो 11 के कप्तान टॉस के लिए आना है। नुरासिक के कप्तान यहां पर मौजूद है, तो स्मैशर ब्रो 11 के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। स्कोर 27 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। 27 रन। देखिए अभी कमबैक कर दिया इस ओवर में, एक समय पे लग रहा था कि बहुत लो स्कोर होगा, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं कमबैक कर लिया है और मोहम्मद के 2 6 से पूरी तरह से अब मैच में वापसी। इस बार भी बढ़िया तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 28। अब अच्छा फाइट भरा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि देखिए अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी हुई है। यहां पर पाकिजा की तरफ से अगर बात की जाए तो 12 के स्कोर पे 8 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद अच्छा तरीके से खेला मोहम्मद ने और मोहम्मद को भेजा गया बहुत सही समय पे और मोहम्मद ने अच्छा फायदा उठाया, 2 6 लगा के मैच में वापसी कराई। तो अब देखना होगा 6 गेंदें बची, आने वाली 6 गेंदों पर कितना रन बनता है और इरफान के हाथों में गेंद है। देखना होगा इरफान किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। मोहम्मद के सामने मोहम्मद अलग ही फॉर्म में, एक बेहतरीन फॉर्म में। इस बार कारपेट शॉट खेला है, गैप में है, लेकिन वहां किरण मौजूद और थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी के चलते फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग की और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ रुख करना चाहते हैं, शॉर्ट रन है या नहीं चेक करने के लिए। चलिए थर्ड अंपायर चेक कीजिए थोड़ा सा, ये शॉर्ट रन है या नहीं ये चेक होगा। चलिए स्मैशर ब्रो 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। स्मैशर ब्रो 11 के कैप्टन टॉस के लिए आना है। नुरासिक के कप्तान यहां पर मौजूद है, तो जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए, टॉस उड़ाया जाएगा। चलिए 2 रन है, 2 रन कंप्लीट है। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 30। चलिए 30 रन हो चुका है। इस बार एज लगा है, मना किया है साहिल को और रन आउट। ये 9वां झटका लगा है, 9वां विकेट गिरा है यहाँ पर साहिल के रूप में। अब आखिरी विकेट के लिए देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। 9 विकेटें हो चुकी है, आखिरी विकेट। मैं सलीम भाई से गुजारिश करूंगा, सलीम भाई टी शर्ट पहन के आए, टी शर्ट बगैर चले 9 विकेट गिर चुका है और अब नबील आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इरफान गेंदबाजी पर अच्छा शॉट, कारपेट शॉट खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। 3 बॉल अभी भी आना बाकी। अब देखना होगा नबीउल किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। और इस बार थोड़ा सा गेंद ऑफसाइड में बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। 32 रन हो चुका है, 32 रन, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अच्छा कमबैक किया है पाकिजा के बल्लेबाजों ने और इस बार फिर से सिंगल के लिए खेल दिया है। अच्छी फील्डिंग नुमान की और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और इस बार फिर से सिंगल लिया गया। इस सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। आखिरी गेंद, चलिए आखिरी गेंद आना बाकी। 34 रन हो चुका है, अब 1 गेंद आना बाकी है। अब देखना होगा आखिरी गेंद पे क्या बड़ा हिट आएगा। और इस बार उठाकर खेल तो दिया है, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद और किरण वहां पर मौजूद थे। बहुत अच्छा कैच किरण का और विकेट मिला। चलिए टॉस के लिए आना है सर। स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन बनाना है आपको। सीसी वॉरियर्स को अगर मुकाबला जीतना है तो 35 बनाना है। और टॉस के लिए आ जाए नुरासिक और स्मैशर ब्रो 11। स्मैशर ब्रो 11 के कैप्टन और नुरासिक के कप्तान टॉस के लिए कौन है? इमरान भाई
हुसैन भाई टॉस के लिए भेज दे है। पहली ही गेंद बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन लेंथ ऑन लाइन से, जबरदस्त गेंद ऑफ साइड वाइट यॉर्कलैंड गेंद रखी थी और कुछ समझ नहीं पाए यहाँ पर जुबेर को लगा कि वाइट गेंद जा रही है इसलिए जाने दिया। रफीक भाई प्लीज मंच पर आ जाए। रफीक भाई आपसे गुजारिश है। और इस बार एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन के साथ खाता खुला टीम का और
35 रन बनाना है, जिसमें से अब 34 रनों की जरूरत। एक रन हुआ है, अब देखना होगा। 2 गेंदें हुई है और 1 रन। अब यहां से 28 गेंदें हैं और 28 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। कुछ कहा नहीं जा सकता। नबीउल एक अलग ही फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टीम के लिए। और 23 गेंद पैरों पे सीधे जड़ में गेंद रखी थी और नुमान बहुत ही बढ़िया रनिंग के साथ रन को कंप्लीट किया। अंपायर का इशारा लेग बाय। मैं गुजारिश करूंगा वहां से अनवर भाई वो बच्चे लोग को हटा दो ना वहां से। बच्चे लोग हट जाए प्लीज, वहां मैच शुरू है तो किसी भी कारण रन नहीं रुकना चाहिए, तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे लोग वहां से हट जाए। तीन गेंदें हुई है, चौथी गेंद उठाकर खेल दिया है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर लॉन्ग ऑफ पर खेला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला। यही खासियत है जुबेर की, यही टाइमिंग के साथ खेलते हैं। पावर प्ले में और भी खूबसूरत तरीके से खेलते हैं और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का दमखम रखते हैं। फिर से टाइमिंग, फिर से खूबसूरत तरीके से। इस बार देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार। 1 रन डिक्लेयर। थोड़ा सा और इधर से खेलते तो शायद 6 मिलता। और बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दे, जो गेंद जा रही है वो आ नहीं रही। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दे, अपना रोल जो है वो निभाए। आ गया है, देखिए बॉल आ गया है। बॉल बॉयज का नाम लेते हैं तो बॉल बॉयज तुरंत बॉल को ग्राउंड में दाखिल करते हैं, तो बॉल बॉयज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत कर रहे हैं बॉल बॉयज हमारे। सात रन हो चुके हैं अब तक और अब देखना होगा नबीउल पे थोड़ा सा हावी होता हुए जुबेर। और इस बार फ्लिक किया है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। कलाइयों का इस्तेमाल सिंगल के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। और यही करते हैं, देखिए जुबेर ज्यादातर कलाई का इस्तेमाल करते हैं, टाइमिंग के साथ खेलते हैं और ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। जब जहां गेंद होती है चारों दिशा में खेलना पसंद करते हैं। लेकिन नुमान, आप सभी को पता है ये बल्लेबाज ऐसा बल्लेबाज है जो ऑफ साइड की गेंद को भी लेग साइड में बहुत खींचकर चौके और छक्के के लिए खेलते हैं। तो स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। अब 24 गेंदों पे 27 रनों की जरूरत। अब गेंदबाजी पर मोइन, देखना होगा मोइन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। 24 गेंदे 27 रन। और इस बार भी बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है पॉइंट की तरफ। 1 रन मिल जाएगा आसानी से सिंगल के साथ। स्कोर भी बढ़ता हुआ 9 रन। एक बॉल 9 रन। इस बार कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा। अरबाज वहां पर मौजूद, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। सिंगल के साथ अब स्कोर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में 8 आया था, अब ये 2 गेंदों पे 2 सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10।
और आप देख सकते हैं चैंपियन लीग ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर अब हमारे दरमियान आते हुए हमारे रफीक भाई सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ नुरासिक के कप्तान रफीक सर, जो कि इससे पहले मैच में नजर नहीं आए थे, उनकी कमी काफी खल रही थी, लेकिन अब इस मैच में वो नजर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए। और इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी करीम पटनी और नबीउल ने कोई गलती नहीं की, वहां पर कैच लिया और जबरदस्त विकेट, एक बड़ा विकेट, एक ऐसा विकेट जो कि टाइमिंग के साथ खेल रहा था, सिंगल डबल बहुत आसानी से खेल रहा था, उसका विकेट लिया है और प्रेशर बनाने की कोशिश की है। तो देखना होगा अब आने वाला बल्लेबाज सुल्तान, स्कोर वहीं रुका हुआ 10 रन, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। 3 गेंदें 10 रन, 35 रन बनाना है, जिसमें से 10 रन अब तक बन चुके हैं। अभी भी जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, 25 रन बनाना है जीतने के लिए। और देखना होगा अब यहां से, अगर गेंदों की बात करूं, 21 गेंदे 25 रन, 21 बॉल 25 रन मोइन। और उठाकर खेल दिया है सुल्तान ने, लेकिन गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में, सिंगल रन मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 11। मैच बॉल आ चुका है, मैच बॉल आ चुका है, 4 गेंदे 11 रन, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। तो आप देख सकते हैं मैच काफी रोमांच भरा, मैच काफी जबरदस्त चलता हुआ, दोनों ही तरफा अभी भी ये मुकाबला। लेकिन अगर बात की जाए इस मैच की, तो इसमें मोहम्मद का काफी अहम रोल, एक समय पे 12 रन पर 8 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी, लेकिन मोहम्मद ने इस ऊंचाई पर खड़ा किया है कि एक फाइट भरा टोटल खड़ा करके दिया अपनी टीम को। तो मोहम्मद ने 2 6 लगाकर मैच में वापसी कराई थी। अब देखना होगा यहां से गेंदबाजों में ने, यहां पर गेंदबाजी का बहुत अहम रोल है कि वो मैच जिताते हैं कि नहीं। लेकिन उठाकर फिर से खेल दिया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे अरबाज है, और अरबाज है तो पॉसिबल है। और देखिए यहां पर विकेट पे विकेट, हेलो हेलो, 5 गेंद 11 रन हो चुका है। और अब आने वाला बल्लेबाज अरबाज, 2 विकेटें गिर चुकी है सीसी वॉरियर्स की 11 रन पर। और इसी तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 12 रनों पे 8 विकेटें गिर चुकी थी, और उसके बाद इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं। और अब यहां से सीसी वॉरियर्स और अरबाज, ये भी आए हैं और ये भी गए हैं, क्योंकि अरबाज आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर अरबाज ने बहुत अच्छे अंदाज से कैच को लपका और एक विकेट हुआ मोइन के नाम। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 2 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 11 रन,
11 रन पे ये तीसरा झटका लगा है सीसी वॉरियर्स को। अब देखना होगा, यहां से 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों पे अभी भी 24 रनों की जरूरत। 18-24 का ये मुकाबला और कुछ कहा नहीं जा सकता अब, क्योंकि सीसी वॉरियर्स के पास अभी भी अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। अब पिच पर मौजूद नुमान और सईद और खेमे में मौजूद किरण जैसा बल्लेबाज, शहबाज जैसा बल्लेबाज, इमरान जैसा बल्लेबाज, तो खेमे में अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। लेकिन इसी तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए, बच्चे जो खेल रहे हैं, जैद, सब बच्चे लोग अंदर हो जाए। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो देखिए उनके पास भी अच्छे गेंदबाज मौजूद है। उनके पास सलमान खुद कप्तान अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, अरबाज अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, मोहम्मद है, रसल है। रसल अभी ये टीम का तीसरा ओवर और अपना खुद का दूसरा ओवर लेकर तैयार। अबू नजर नहीं आ रहे हैं, अगर अबू होते तो और भी बेहतर नजर आती टीम, क्योंकि अबू इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन पहले से मन बना लिया था कि ऑफसाइड में खेला जाएगा, इसी के कारण यहां पर सिंगल मिला है। वरना नुमान अगर अपनी रेंज पर खेलते, अपने स्टन पे खेलते, तो ये गेंद पर बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अनवर जानते हैं कि ये 2 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और विकेट लेना काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा विकेटें ली जाएगी उतना प्रेशर बनेगा सीसी वॉरियर्स के ऊपर। मैच को जल्द से जल्द शुरू रखें प्लीज, कई मैचेस कराने हैं, इसके बाद भी हमें 4 मैच और कराने हैं, इस बात का ख्याल रखें। इस बार फिर से सिंगल का प्रयास और सिंगल चुरा लिया है यहां पर अच्छे तरीके से। अंपायर का इशारा लेग बाय, और इस लेग बाय के चलते नुमान जिस तलाश में थे वो पूरा किया। अब देखना होगा नुमान का क्या तूफान आएगा, नुमान के बल्लेबाजी से क्या यहाँ पर बड़े बड़े हिट देखने के लिए मिलेंगे। स्कोर की बात करूं तो स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन हो चुके हैं, अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। दो गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। 16 गेंदों पे अभी भी 22 रनों की जरूरत। और एक अच्छी गेंद, और यहाँ पे नो बॉल का इशारा, अंपायर का इशारा नो बॉल, और अब फ्री हिट का भी इशारा करते हुए इमरान। तीनों ही क्वालिटी अंपायर, तीनों ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए हमारे इस चैंपियन लीग ट्रॉफी के हैदर सर, नदीम सर और इमरान सर, तीनों ही जबरदस्त अंपायर, बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए। और साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे मंच पर हमारे एक बेहतरीन स्कोरर सलीम भाई, एक ऐसे स्कोरर जो कि कंप्यूटर से गलती होती है लेकिन हमारे सलीम भाई से बहुत कम। और साथ ही साथ कैमरामैन सोनू और सद्दाम, और काम को अंजाम देते हुए डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से लाइव मैच आप देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस टूर्नामेंट को दिखाया जा रहा है। और अंपायर ने वाइड का इशारा किया, लेकिन अनवर ने यहां पर मांग की है रिव्यू की, तो चेक होगा कि ये वाइड है या नहीं। और मैं बता दूं चैंपियन लीग ट्रॉफी एक जबरदस्त टूर्नामेंट सीजन 1 है, और जिसे स्पॉन्सर किया है नुरासिक स्पोर्ट क्लब ने, साथ ही साथ इसके ऑर्गेनाइजर यूसुफ राखे, रफीक सर, बरकत अली, फकीरा भाई, पूरी नुरासिक की टीम, सभी ने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए। और ये फेयर डिलीवरी कहा गया है, चलिए फेयर है, वाइड नहीं है।
अनवर ने मांग की थी और सही भी साबित हुआ। लेकिन मैं बता दूं, एक ही रिव्यू रखा गया है, चाहे आपके फेवर में जाए या ना जाए, तो इस बात का ख्याल रखें, बार बार आप रिव्यू नहीं ले सकते। और एक लास्ट ओवर में कुशल मूवमेंट होगा तो कमेटी डिसाइड करेगी। और इस बार पाले पर थी गेंद, बहुत ही कमाल का शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाद 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 20 रन। अब जीतने के लिए केवल 15 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद आना बाकी है, आखिरी दो गेंद आना बाकी है, यानी कि अब यहां से 14 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत। 14 बॉल 15 रन। जूना बॉल अब नहीं है, जितने थे सब दे दिए गए हैं, तो अब 14 बॉल और 15 रन। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दे, आप लोग बॉल को जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल नहीं कर रहे। चलिए बॉल आ चुका है, देखिए, थैंक यू वेरी मच। बॉल बॉयज जैसे ही बॉल जाता है तो उतना ही तेजी से आपको गेंद को ग्राउंड में दाखिल करना है, इस बात का ख्याल रखें। अभी भी 14 गेंदे हैं और 15 रन बनाना है। स्मैशर ब्रो 11 ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर आपका निर्णय क्या है हुसैन भाई? टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। चलिए, यहां पर हुसैन सर ने इशारा कर दिया है कि वो फील्डिंग करना चाहते हैं, तो नुरासी की टीम अपने बल्लेबाजों को तैयार रखना है। जैसे ही मैच खत्म होगा तो इसके बाद एक और घमासान मुकाबला होगा जो खेला जाएगा नुरासिक और स्मैशर ब्रो 11 के दरमियान। स्मैशर ब्रो 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला कर दिया है। चलिए मैच को शुरू रखें सर, प्लीज मैच को शुरू करें। मैच काफी डिले हो रहा है, इसके बाद 4 मैच और बचे हैं हमारे, तो मैं गुजारिश करूंगा, बार बार गुजारिश है कि आप वक्त को जाया ना करें। और अंपायर, आपका भी रोल काफी अहम है, आपको भी पुश करना है खिलाड़ियों को कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। चलिए, नबीउल अपने ओवर की 5वीं गेंद, पटकी भी गेंद थी और यहां पर कट किया है। तेरह गेंदों पे 14 रनों की जरूरत। और अब सईद उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे सलमान कप्तान खुद, लेकिन कैच छूटा है। और कैच छूटा है, दिल टूटा होगा कहीं ना कहीं नबीउल का। 2 रन चुराया, कैच छूटते ही 2 रन का इजाफा भी हुआ। देखिए, यही गलती होती है, आपको अगर मैच जीतना है तो कैचेस पकड़ने होंगे, अगर कैच छोड़ोगे तो हर जाना भुगतना होगा, और वही भुगतते हुए अब ये 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 23। अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। 12 बॉल 12 रन। बारह गेंदों पे 12 रनों की जरूरत। चलिए मैच को शुरू रखें सर मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द मैच को शुरू रखें। बहुत समय ले लिया है इस मैच में,
सलमान भाई से भी गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है। 12 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत। मोहम्मद जिन्होंने मैच को अपने पक्ष में किया था बैटिंग करके और अब गेंदबाजी का भाग भी संभाला है, तो देखना होगा गेंदबाजी पर क्या वापसी करा पाएंगे अपनी टीम को। इस बार कारपेट शॉट और देखना होगा वहां पे खिलाड़ी मौजूद। मोइन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मोइन की सिंगल के साथ। अब 11 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। 11 बॉल 11 रन। इस बार वाइड। दस रन और चाहिए। 11 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत। अब आपको एक्स्ट्रा से भी बचना होगा। ये मैच जीतना है तो किफायती गेंदबाजी करनी होगी, विकेट लेना होगा, लेकिन सीसी वॉरियर चाहेगी कि इसी तरह एक्स्ट्रा आते चले जाए। और इस बार हल्के हाथों से खेला है, सिंगल हो जाएगा आसानी से। दूसरे रन की तलाश मना किया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। अब जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। 10 बॉल 9 रन। पटकी हुई गेंद और बहुत ऊंची, बहुत उछालते हुए गेंद गई है। वाइड मिल जाएगा और इस वाइड के चलते एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा करते हुए नजर आए हैं मोहम्मद। अब जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 8 रन। ये मैच सीसी वॉरियर्स के पक्ष में अब तक नजर आ रहा है। और उठाकर खेल दिया है इस बार। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत शॉट। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। अब जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दे, जो गेंद गई है उसे ग्राउंड में दाखिल करे। बॉल बॉयज बहुत ही उम्दा तरीके से यहां पर बड़ा हिट लगाया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है। नोमान वन मैन आर्मी की तरह खेलता हुआ ये बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ पूरे फॉर्म में है, पूरी लय में है इस चैंपियन लीग ट्रॉफी में। इस बार उठाकर फिर से खेला है, गेंद हवा में है। इस बार कैच हो सकता है और अरबाज, कोई गलती नहीं, बहुत आसान सा कैच अरबाज के लिए। अब जीतने के लिए 2 ही रनों की जरूरत है। चार गेंदे हुई है, 2 गेंदे बाकी है, 2 रन की जरूरत। 8 बॉल 2 रन, 8 गेंद 2 रन। इमरान कप्तान खुद जिम्मेदारी लेकर आए हैं। 8 गेंदों पे 2 रनों की जरूरत है, तो देखना होगा इमरान किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। आठ गेंदे 2 रन। किसको? डॉक्टर माजिद सर मंच पर आ जाएं। डॉक्टर माजिद सर, इस बार कारपेट शॉट और देखना होगा क्या विनिंग शॉट हो गया है। जी हाँ, विनिंग शॉट लगा दिया है। गेम खत्म, कप्तान आए और चौका लगाए और विनिंग हो गए। चलिए मैं गुजारिश करूंगा स्मैशर ब्रो फील्डिंग सजा ले। स्मैशर ब्रो 11 फील्डिंग सजा ले।